आप सभी को जय सिया राम। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने वाला हूँ कि आखिर माता सीता ने तुलसी, कौवा, ब्राह्मण, गाय तथा फल्गु नदी को क्यों श्राप दिया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे थे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह बात सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने भी उन्हें यह आभास कराया कि वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ संपन्न किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में यह संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को स्वीकार नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, कौवा, तुलसी, गाय, ब्राह्मण तथा वट वृक्ष श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने इन सब से पिंडदान किए जाने के बाद की सच्चाई पूछी। तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण इन पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी फल्गु नदी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा होती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, और यह सत्य है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता। जहां इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उससे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। इस प्रकार झूठ बोलने वाले को श्राप और सच बोलने वाले को आशीर्वाद माता सीता ने दिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक